जय हिंद दोस्तों। एक्चुअली कल मैं वीडियो दे नहीं पाया, तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। आज की वीडियो में बात करते हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। आप लोगों के कमेंट्स ही पढ़ रहा था। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, जो भी क्वेश्चन होता है वो आप लोग पूछते हैं और आज उसी के आंसर करने का मेरे पास टॉपिक है। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है सोनम यांगसिक जी के तरफ से, और बाकी आप लोग तो बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते ही हैं। एक बात और मेंशन करता चलूं कि जिन लोगों का कमेंट का मैं आंसर अभी तक वीडियो में नहीं दे पाया हूं, तो या तो आप अपना क्वेश्चन दोबारा कमेंट कर दीजिए, हो सकता है मेरी नजर से छूट गया हो, या और बहुत सारे लोग हैं जिनका क्वेश्चन मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है, तो आप लोग भी धैर्य रखें। आप सभी के क्वेश्चंस पे मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बनाए रखें अपना। सबसे पहला कमेंट आज हम लेते हैं जितेंद्र कुमार जी का। उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या ओल्ड मॉडल RXZ AMT वर्जन में स्टीयरिंग माउंटेड वाला फीचर्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं? कितना एक्सपेंस आएगा? क्या आगे चलकर इसमें कुछ टेक्निकल इशू नहीं आएगा? तो मैं जितेंद्र कुमार जी को रिस्पांस देना चाहता हूं कि देखिए, मैंने आपके लिए एजेंसी से बात की थी। अभी तक कुछ भी ऐसा तो एजेंसी के पास नहीं है जिसके जरिए कि वो आपके ओल्ड ट्राइबर में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल इंस्टॉल कर सके। मुझे लगा था कि शायद उनके पास होगा, लेकिन हाँ, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं आपके लिए खासकर, जिसमें कि लोगों ने क्विड में भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल इंस्टॉल करवाया है आफ्टर मार्केट। तो डेफिनेटली आप भी अगर किसी अच्छे मैकेनिक को या किसी शॉप को जानते हो जहां बढ़िया काम होता हो, तो नो डाउट आप वहां जाकर के आफ्टर मार्केट स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल डेफिनेटली इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके लिए आपके दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना जरूरी है। एक ये है कि आप देख लीजिए कि क्या आपकी गाड़ी में एक्सटेंडेड वारंटी है। अगर है तो 5 साल से पहले आप एजेंसी से बाहर कुछ भी इंस्टॉल मत करवाइएगा, नहीं तो वो लोग आपके गाड़ी की वारंटी को खत्म कर देंगे। दूसरी बात, अगर आप एक स्मार्ट बायर रहे होंगे, आपने ध्यान दिया होगा, तो आपने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली होगी। फिर भी अगर हम गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट 2 साल का मैन्युफैक्चरर वारंटी होता ही है, आप परचेज करें एक्सटेंडेड या ना करें। तो इन दैट केस ऑल्सो अगर आपकी गाड़ी 2 साल से ज्यादा पुरानी हो गई होगी तभी आप बाहर से इंस्टॉल करवाइएगा। नहीं तो एक काम आप और कर सकते हैं कि सर्विस सेंटर में जाएं। हाँ, रेनॉल्ट के ऑथोराइज सर्विस सेंटर होते हैं, वहां जाएं और वहां जाकर के आप पहले किसी मैकेनिक से बात कर लें और फिर आप वो सामान बाहर से खरीद कर ला सकते हैं और रेनॉल्ट के सर्विस सेंटर में इंस्टॉल करवा सकते हैं। उस केस में आपके गाड़ी की वारंटी खत्म नहीं होगी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो प्रकाश किनेत जी का है। उन्होंने हमसे पूछा है कि रेनॉल्ट ट्राइबर कार लिया है, कुछ लोग और मेरे कुछ दोस्त बोल रहे हैं यह कार नहीं लेनी थी, इससे अच्छी कोई स्विफ्ट डिजायर या कोई दूसरी गाड़ी लेनी थी। तो मैं प्रकाश किनेत जी को बताना चाहता हूं कि देखिए, गाड़ी आपने ली है तो पसंद भी आपकी होनी ही चाहिए थी, और दूसरा कि दोस्त क्या बोलते हैं यह बाद में मैटर करता है। आपने गाड़ी खरीदी, अगर आपको गाड़ी पसंद आ रही है, आप अपनी गाड़ी से खुश हैं, तो फिर किसी की भी बातों को सुनने की जरूरत नहीं है। ये नंबर 1 पॉइंट है। दूसरी पॉइंट इसमें यह है कि देखिए, अभी तक मुझे भी डाउट था, मैंने भी जब गाड़ी ली थी तब तक क्रैश टेस्ट रिपोर्ट नहीं आया था। मैंने ये सोच के लिया था कि 2 या 3 स्टार तो ले ही आएगी ग्लोबल एनकैप में ट्राइबर, लेकिन अब ट्राइबर ने भी प्रमाणित कर दिया है, ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर के वो आया है ट्राइबर हमारा। तो इसलिए सेफ्टी में गाड़ी नंबर 1 है, डिजाइन एंड लुक्स में गाड़ी नंबर 1 है। 1000 सीसी का इंजन है, थोड़ी सी पावर की कमी खलती है, लेकिन अगर आप 5 आदमी से चलते हैं तो उतनी नहीं खलती। कभी कभी अगर आप 7 लोगों से भी चलते हैं तो उतनी कमी नहीं खलती। और इवन कुछ लोगों की वीडियो आप यूट्यूब पे देखेंगे तो उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि ट्राइबर में 7 लोग अगर आप बैठकर जाते हैं इवन हिल्स पर, तो भी पावर की कमी नहीं खलती है। हाँ, आरपीएम थोड़ा ज्यादा करके चलाना पड़ता है। मैं भी तैयारी में हूं, जैसे ही ये पेंडेमिक एंड होगा हम लोग भी किसी टूर पे निकलेंगे ट्राइबर के साथ 7 लोगों में, और मैं आपको उसका भी रिव्यू दूंगा। अब रही कि आपको डिजायर लेनी चाहिए थी। देखिए बॉस, अगर आपने गाड़ी फैमिली यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए लिया है तो आपको पछताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इस सोच के साथ गाड़ी ली थी कि कभी कभी खुद भी चढ़ेंगे और शादी विवाह के मौके पर कभी बाराती में या दूल्हे को ले जाने के लिए
आप गाड़ी को रेंट आउट कर देंगे तो आपने गलत गाड़ी ले ली। हाँ, आप फैमिली में यूज कीजिए, पर्सनल यूज कीजिए, गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। हाँ, अगर आप इसे भाड़े पे चलाना चाहते हैं तो बॉस आपने गलत गाड़ी ले ली है, फिर आपको ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए थी। और अगर आपने ले ली है तो अब पछताने से क्या फायदा। बेहतर है कि आप गाड़ी का सेल्फ यूज करें, फैमिली यूज करें, और गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा साथ निभाएगी। रेनो की सर्विस जहां तक मैंने भी जज किया है, बहुत अच्छी सर्विस रेनो प्रोवाइड कर रही है। आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है और इवन एजेंसी की सर्विस भी अच्छी है। तो आप गाड़ी का लुत्फ उठाएं और दूसरे की बातें ज्यादा ना सुने तो ज्यादा अच्छा होगा। यहीं पे तीसरा कमेंट जो आया है वो है संदीप जुलाका जी का। वो हमसे कमेंट करते हैं, प्लीज कीप पोस्टिंग वीडियोज ऑन माइलेज टेस्ट आफ्टर 5 किलोमीटर्स ऑफ इंटरवल। तो संदीप जुलका जी, मैं आपको बताता चलूं कि आपके कहने के बाद मैंने अपने गाड़ी की ट्रिप मीटर को 0 पे कर दिया है, और जैसे ही 500 किलोमीटर का इंटरवल पूरा होगा मैं ट्राई करूंगा कि हर 500 किलोमीटर के इंटरवल पे आपके कहने पे वीडियो देता रहूं। थैंक्स फॉर द कमेंट। सचिन आगरा जी हमसे कहते हैं, टॉप स्पीड टेस्ट करो। बॉस, मैं जहां पे रहता हूं यहाँ से NH थोड़ी सी दूर पड़ता है। शायद अगर मुझे कभी जरूरत पड़ा NH पे जाने का तो मेरे तरफ जो NH है यहाँ पे आप देखेंगे तो 100 के स्पीड में तो गाड़ियां इजिली चलती है। उससे नीचे शायद आप चलोगे तो आपको लगेगा कि पीछे वाला गाड़ी वाला करके आपको पीछे से ठोक देगा। होप कि मुझे जब भी उधर जाना पड़ा, शायद इस पेंडेमिक के कारण मैं भी ज्यादा इधर उधर नहीं जाता हूँ। जब भी ये पेंडेमिक एंड होगा और मैं NH पे अगर किसी काम से निकलता हूँ तो टेस्ट करूंगा, लेकिन बॉस सच्ची बताऊं तो मेरी इतनी हिम्मत है नहीं। आपके कहने पे मैं ट्राई कर सकता हूं टॉप स्पीड का, लेकिन मैं कंडीशंस और सेफ्टी को देखने के बाद ही टॉप स्पीड की टेस्टिंग करूंगा। वैसे थैंक्स फॉर द कमेंट। सुजत पटेल जी कहते हैं, उन्होंने हमारे ट्राइबर वर्सेस अर्टिका वाले वीडियो पे कहा है कि भाई पता नहीं चल रहा कि कौन सी गाड़ी लें, आपका रिव्यू समझ में नहीं आया। ट्राइबर देखने में गुड लुकिंग है, अर्टिका से बेहतर है, आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं सुजत पटेल जी कि मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू दिया, उसके बाद भी आपको मेरी वीडियो देखकर कंफ्यूजन हुआ या फिर कुछ समझ में नहीं आया। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि वो वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो है, तो जिन लोगों को ज्यादा गाड़ियों के बारे में अगर नॉलेज नहीं है, जैसे कि लोग लेंथ हम अपने यहाँ मीटर में या फिर फुट में लोग मेजर करते हैं, लेकिन गाड़ियों का जो लेंथ मेंशन होता है वो mm में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल लोगों के लिए कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर जवाब आपको देता चलूं सुजत पटेल जी, कि अगर आपको ट्राइबर सेल्फ यूज के लिए चाहिए, फैमिली यूज के लिए चाहिए, आप डेफिनेटली ट्राइबर पे जाइए, कोई नुकसान की बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं कभी खुद भी चढ़ूं, गाड़ी को भाड़े पे भी दे दूं, या कभी बाराती वगैरह में अपने रिश्तेदार वगैरह को देता जाऊं, या लोग होता है जिस समाज में रहते हो समाज में अगर आप गाड़ी को रेंट आउट करना चाहते हैं बारातियों के पर्पज से ही, इन दैट केस आपको ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, क्रिस्टल क्लियर जवाब है, नहीं लेनी चाहिए। आपके पास अगर फंड है, आप अर्टिका VXI CNG मॉडल खरीद सकते हैं, तो नो डाउट आप सीधा सीधा अर्टिका पे चले जाइए। आपने कहा है कि ट्राइबर की लुक्स अर्टिका से बेटर है। देखिए बॉस, लुक्स जो है वो हर किसी का पर्सनल व्यूज होता है। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मेरे नजर में जितना खूबसूरत ट्राइबर है उतना ही खूबसूरत न्यू वाला अर्टिका भी है। अगर आपके पास बजट है तो आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइस 100 रुपए लीटर जा रही है, और माइलेज जो है शुरू में आपको 10 या 12 का मिलेगा। 3000 या 5000 के बाद ही अगर माइलेज बढ़ता है तो 10 या 15 का माइलेज निकल के आएगा। उस कंडीशन में भी आपको 15 किलोमीटर के लिए 100 रुपए पे करने पड़ेंगे ट्राइबर में। यहीं पे अगर आप अर्टिका VXI CNG वेरिएंट लेते हैं, अगर आपके पास बजट है, तो आप सोच के देखिए, आपको 65 रुपए 1 लीटर मिलेगा, और गाड़ी की माइलेज कितनी निकल के आएगी? 25 किलोमीटर। एक जगह आपको जहां ट्राइबर में 15 किलोमीटर के लिए 100 रुपए देने होते हैं, उसी जगह पे आपको अर्टिका CNG वेरिएंट में 65 रुपए का 1 लीटर लेकर के आप 25 किलोमीटर की गाड़ी चला सकते हैं। तो सोचिए कितने का फायदा है। गाड़ी परचेज करना वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 15 से 20 साल गाड़ी को रखना, उस पे चढ़ना, उसके मेंटेनेंस के लिए पे करना। सबको पता है कि मारुति का जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी अच्छा है, इवन ड्राइवर का भी अच्छा है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट आपको हमेशा किसी भी दूसरी कंपनी से मारुति का कम ही आएगा। उसका एक कारण है
कि 50% पे मारुति ने कब्जा किया हुआ है। 50% मार्केट इंडिया का मारुति के कब्जे में है। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप दूसरी कोई भी गाड़ी लेकर के अगर आप मार्केट में बनवाने जाते हैं, बोलेरो और स्कॉर्पियो को छोड़कर, तो आपको उतने मैकेनिक नहीं मिल पाते हैं जितने मारुति की गाड़ियों के बाहर ही आपको मैकेनिक मिल जाते हैं। उस केस में क्या होगा कि जहां आपको 300 रुपए बाहर का मैकेनिक वाला लेगा किसी चीज को ठीक करने का, अगर आप दूसरे कंपनी की गाड़ी लेकर के जाओगे तो 500 रुपए लेगा, क्योंकि हर कंपनी का एक्सपर्ट हर मार्केट में नहीं होता है। लेकिन मारुति की हर गाड़ी का मैकेनिक मार्केट में बैठा हुआ है। हाँ, बोलेरो और स्कॉर्पियो को छोड़कर ये बात आप ध्यान देते चलें। तो यहाँ पे क्लियर ही हुई है। अगर आपको खुद यूज करना है, फैमिली यूज करना है, डेफिनेटली ट्राइबर ले लीजिए। बजट है और आप चाहते हैं कि कभी रेंट आउट करें या फैमिली यूज में भी करें और आपके पास बजट है, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अर्टिगा VXI CNG वेरिएंट पे चलाइए, क्योंकि CNG पॉल्यूशन भी कम करती है और उसका रनिंग कॉस्ट चीपर भी पड़ता है। और फैक्ट्री फिटेड CNG पे जाइएगा, बाहर से CNG लगवाइएगा तो उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। संजय सिंघा रॉय जी कमेंट क्या करते हैं, ये कहते हैं क्या कोई अदर कार मैन्युफैक्चरर भी है जो कि सिंगल रिवर्स लाइट देती है? जी हाँ, देती है। और सारी गाड़ियों का मैं नाम तो आपको नहीं बता सकता संजय जी, लेकिन जो सबसे पहले इस चीज की शुरुआत की थी, एक रिवर्स लाइट देने की शुरुआत जिस कंपनी ने की थी वो है फोर्ड की। और फोर्ड की आइकॉन गाड़ी जो है उसने ही इंडिया में सिंगल रिवर्स लाइट की शुरुआत की थी। अब जिसके लिए कि आप ये टॉपिक देख करके आए हैं इस वीडियो पे, सोनम यांगस्किट जी हमसे पूछते हैं टर्बो ड्राइवर विल कम व्हेन। तो सोनम यांगस्किट जी की जो भी इंफॉर्मेशन अभी से मैं आपको देने वाला हूं, ये एक अनरिलायबल सोर्स से मैंने लिया है। गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस होते हैं कि ये इंफॉर्मेशन भी सच ही होते हैं, क्योंकि अभी तक कंपनी ने टर्बो ड्राइवर के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया है। लेकिन हाँ, ये सोर्स ऐसे हैं जिससे कि ड्राइवर के आने से 1 साल पहले से मैं ड्राइवर को ट्रैक कर रहा था और मेरे सारे इंफॉर्मेशन सही निकले हैं। तो इंफॉर्मेशन अनरिलायबल सोर्स से है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन है। देखते हैं कितना सही या कितना गलत होगा, इसका जवाब तो समय के हाथों में ही है। तो टर्बो ड्राइवर जो है वो 2021 में आने का कंपनी प्लान कर रही थी, लेकिन इस पेंडेमिक के कारण और प्लांट्स को बीच बीच में कई बार बंद करना पड़ा है, इसके कारण 2022 में आने का पोस्टपोन्ड हुआ है। दूसरी बात है कि टर्बो ड्राइवर में कौन सा इंजन होगा, तो वही इंजन होगा जो कि निसान मैग्नाइट में और रेनॉल्ट के काइगर में आती है, जो इसमें लगा हुआ है। जी हाँ, 1.0 लीटर का ही इंजन, 1 लीटर का ही इंजन आएगा, पेट्रोल इंजन ही होगा। CNG आने का अभी तक कोई प्लान है नहीं। टर्बो ड्राइवर इंजन होगा, वो होगा जिसमें आपको 100 PS की पावर मिलेगी और 160 Nm का टॉर्क मिलेगा। अभी जो 1 लीटर इंजन ड्राइवर में आ रहा है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, उसका जो आप पावर की बात करें तो 72 PS की पावर दे रही है, लेकिन टर्बो में वो पावर बढ़कर 100 PS हो जाएगा। वहीं पे जो अभी जो है टॉर्क, वो 96 Nm का टॉर्क आपको ड्राइवर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देता है, जबकि 160 Nm का टॉर्क कहा जा रहा है कि टर्बो ड्राइवर में मिलेगा। खैर, मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि 96 Nm का टॉर्क सेम इंजन से आप टर्बो डाल के अप्रोक्सीमेटली डबल या 1.5 गुना कर रहे हो। मे भी हो भी सकता है, इंजीनियरिंग का कमाल कुछ भी हो सकता है। फिलहाल क्लेम तो यही है कि 100 PS की पावर और 160 Nm का टॉर्क क्लेम किया जाएगा टर्बो ड्राइवर में। एक और खास न्यूज इसमें यह है कि उसमें 5 गियर बॉक्स का मैनुअल ट्रांसमिशन होगा। और अभी जो हम AMT यूज कर रहे हैं ऑटोमेटिक के नाम पे, अगर टर्बो आता है तो उसमें आपको CVT ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, जो कि AMT से एक स्टेप ऊपर तो है ही। तो अगर आई विश की अगर CVT आता है तो शायद मुझे लगता है कि मैंने गलती कर ली, मुझे थोड़ा सा और रुक जाना चाहिए था। AMT से तो डेफिनेटली अच्छा CVT होगा ही होगा। तो न्यू टर्बो ड्राइवर इंजन में वो जो आएगा वो आपको ड्राइवर के नए फेस लिफ्ट के साथ ही आएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है 2022 तक आने का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाते रहिए, हमारे वीडियोज वॉच रेगुलर करते रहिए। और अपने किसी दोस्त को अगर आप शेयर करना चाहें तो वीडियो शेयर कर दें। आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स मैंने आपके लिए ही खुला छोड़ा है, आप कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थोड़ा जल्दी या देरी से मैं जवाब जरूर दूंगा। कोविड का टाइम है तो जब भी घर से बाहर निकलें, बिना काम के तो बाहर निकले नहीं, और अगर निकलें तो मास्क का जरूर प्रयोग करें। अपने पॉकेट में थोड़ा छोटा सा सैनिटाइजर जरूर लेकर के निकलें। अभी भी बीमारी कमी है, लेकिन परहेज नहीं छोड़ना है। 6 फीट की दूरी मेंटेन करते रहिए, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए।
और हाँ, 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।